गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट अपन ने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, रेडी स्कीम पढ़ी अपन ने और केल्विन बेंसन। उसके बाद में जो है आपका C4 साइकिल जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग साइकिल्स अपन ने पढ़ी, उसके बाद में C4 जो प्लांट्स होते हैं, केम प्लांट्स में अपन ने पढ़ा C4 जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो C4 प्लांट्स के अंदर जो पत्तियों की संरचना है उस संरचना में ही कुछ ऐसा बदलाव होता है जिसके कारण से जो केल्विन साइकिल पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रन करती है उसको कहाँ रन किया जा रहा है। एक प्राकृतिक रूप से नेचर के अंदर पत्तियों के अंदर व्यवस्था होती है, फूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर रन करती है। यहाँ जो सीखने की बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पर्णमध्योतक कोशिकाओं में लिया तो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कहां से करते हैं, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। लेकिन यहाँ इसका केल्विन बेंजीन साइकिल रन नहीं करता है। यहाँ से उठा करके एक 4 कार्बन कंपाउंड जो होता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को और कहां लेके आता है, फूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर। फूल आच्छादित कोशिकाओं में लाने के बाद यहाँ इसकी क्या होती है, केल्विन बेंजीन साइकिल संपन्न होती है और शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, अपन जो C4 साइकिल है उसको यहाँ आज पढ़ते हैं किस प्रकार से। देखो सबसे पहले पर्णमध्योतक जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं। पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर आपका एक स्थायी कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। इससे पहले आ जाओ, आपका है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट क्या है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर। फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो CO2 को लेकर, मतलब कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, कौन सा, कार्बोक्सिलेज। इसका कार्बोक्सिलीकरण होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलीकरण मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना। जब ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ये 3 कार्बन युक्त होता है। क्या होता है, 3 कार्बन। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा कार्बोक्सिलीकरण होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, तो स्थायी कंपाउंड बनता है 4 कार्बन युक्त। कितने कार्बन युक्त, 4 कार्बन युक्त स्थायी कंपाउंड बनता है। उसका क्या नाम है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ध्यान देने की यहाँ बात यह है कि प्रथम जो अपना कंपाउंड बना है 3 कार्बन से कार्बोक्सिलीकरण के बाद, कार्बोक्सिलीकरण किसका हुआ, फोस्फोइनोल पाइरुवेट का। किसका हुआ, फोस्फोइनोल पाइरुवेट का। जब इसका कार्बोक्सिलीकरण होता है तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। इस कारण से इसमें कार्बन कितने, 4। तो इस कारण से इस पूरी साइकिल का नाम क्या रखा गया, C4 साइकिल। क्या रखा गया, C4 साइकिल। क्योंकि प्रथम जो स्थायी उत्तक बनता है कार्बोक्सिलीकरण के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद, वो बनता है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल और वो होता है 4 कार्बन युक्त। इसलिए इस साइकिल का नाम क्या रखा गया, C4 साइकिल। यहाँ देखो हम देख पा रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पिकअप कर लिया गया है, मतलब उसको जोड़ दिया गया है 3 कार्बन युक्त कंपाउंड के अंदर और 4 कार्बन युक्त हो चुका है, अर्थात आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जब फूलाच्छादित कोशिकाओं में लाया जाता है तो इसमें क्या होता है, एक मेलेट बनता है। किसका बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का क्या बन जाता है, मेलेट। इस समय देखो NADPH2 प्लस NADP, वो NADP जो है वो निकल रहा है, NADPH2 से हाइड्रोजन जो है वो लिया जा रहा है। आप देख रहे हो हाइड्रोजन जो है वो लिया जा रहा है और NADP यहाँ बन रहा है। हाइड्रोजन लेके क्या बन जाता है, मेलेट बन जाता है। और मेलेट बनने के बाद में देखो मेलेट कहाँ आ रहा है, फूलाच्छादित कोशिकाओं के अंदर आ जाता है। फूलाच्छादित कोशिकाओं में आने के बाद भी मेलेट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन युक्त मेलेट। फिर वापस NADP, यहाँ क्या देख रहे हैं, NADP मतलब NADP के पास में हाइड्रोजन, देखो यहाँ हाइड्रोजन आ रहे वापस में। यहाँ हाइड्रोजन जो है हमने क्या कर लिए थे, देखो यहाँ हाइड्रोजन हमने ले रखा था यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, देख सकते हो आप।
दो हाइड्रोजन आ रहे हैं और इसमें दो हाइड्रोजन जो है उसका उपयोग होकर NADP बन रहा था। इसमें NADP जो है उसमें हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो NAD जैसे ही हाइड्रोजन अटैच होते हैं तो इसका क्या बन जाता है, पाइरुवेट। 3 कार्बन युक्त क्या बनता है, पाइरुवेट। पाइरुवेट जैसे ही बनेगा तो इसमें यार ध्यान रखने की क्या बात है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकल जाता है। क्या निकल जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ध्यान दो, 4 कार्बन युक्त मेलेट। कितने कार्बन युक्त, 4 कार्बन युक्त। एक कार्बन कहां से आया अपना, कार्बन डाइऑक्साइड से आया। कार्बन डाइऑक्साइड से आकर के 4 कार्बन युक्त मेलेट बन गए, ठीक है। इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के लिए यहाँ छोड़ दी जाती है और नीचे बन किया जाता है पाइरुवेट। क्या बन जाता है, पाइरुवेट, ठीक है ना। जैसे ही पाइरुवेट बनता है तो अब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर RuBp किसके साथ अटैच होगा, RuBp। आपने जो केल्विन बेंसन साइकिल पढ़ी थी, ठीक है ना, तो केल्विन बेंसन साइकिल में हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आता था RuBp के साथ जुड़ता था रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। किसमें, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति के अंदर RuBp से जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड और वही 6 कार्बन युक्त क्या बनता है, कंपाउंड। और 6 से फिर क्या बनते हैं, 2 PGA। क्या बनते हैं, 2 PGA। और वो 2 PGA केल्विन बेंसन साइकिल में रन करते हुए क्या निकालते हैं, शर्करा। क्या निकालते हैं, शर्करा। यहाँ से जो पूरी स्टडी हो फिर केल्विन बेंसन साइकिल में अपन ने कर ली है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का RuBp से जुड़ना और पूरी केल्विन साइकिल रन करना, ये केल्विन साइकिल में है। तो यहाँ हमने देखा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप या फिर लिया कहां से, हमने मध्य कोशिका से, लेकिन यहाँ केल्विन साइकिल रन नहीं करती है, या इसका ग्लूकोज नहीं बनता है। फिर बनता कहाँ है, कुलाच्छादित कोशिकाओं के अंदर। कुलाच्छादित कोशिकाओं में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लाके छोड़ दी गई है। बात समझ में आ गई। यहाँ दूसरी बात ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की सांद्रता कम रहेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये बेनिफिट रहेगा कि इसके अंदर कभी भी जो है ग्लूकोज न बनने की संभावना नहीं रहती था, ग्लूकोज बनेगा ही। आपने पढ़ा था कि RuBp के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है या कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता ज्यादा होती है तभी रुबिस्को एंजाइम केल्विन साइकिल रन करता है और ग्लूकोज निकालता है। बात समझ में, जब RuBp के पास कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा हो तभी रुबिस्को एंजाइम क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और केल्विन साइकिल रन करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम और ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाए, ज्यादा, तो रुबिस्को क्या बनाता है, C2 चक्कर चालू करता है और C2 के अंदर ग्लूकोज नहीं बनता है। वो वेस्ट एक बेटे अपनी जो रेस्पिरेटरी पावर होती है उसको भी खत्म कर देता है और ग्लूकोज भी नहीं बनाता। उसको बार्बर इफेक्ट के नाम से अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ बार्बर इफेक्ट होने की संभावना बहुत कम होगी। यहाँ बात या जो याद रखने की बात है, C4 प्लांट्स के अंदर आप अंतर जब पढ़ेंगे ना, C3 और C4 प्लांट में जब अंतर पढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ा अंतर यही रहेगा अपना इम्पोर्टेंट बात कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बार्बर इफेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि C4 प्लांट्स में बार्बर इफेक्ट होने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पिकअप किया, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से पिकअप किया मध्य कोशिका से और लाया था कुलाच्छादित कोशिकाओं में। अब कुलाच्छादित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है उसकी ज्यादा होने की संभावना बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की सांद्रता कुलाच्छादित कोशिकाओं में ज्यादा होने की बहुत ही कम संभावना होती है। इसलिए यहाँ पूरी संभावना क्या रहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज्यादा होगी और ग्लूकोज ही बनेगा। तो इसलिए इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा केल्विन साइकिल रन होती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनता है। किसके अंदर, जो पौधे कौन से होते हैं, C4 प्लांट। इसलिए इसको गन्ने के अंदर देखा गया और गन्ने में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रासायनिक ऊर्जा में अगर कन्वर्ट करता है कोई प्लांट तो कौन करता है, गन्ना करता है। किसको, प्रकाशिक ऊर्जा को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो साइकिल केल्विन रन करती है किसमें करती है, कुलाच्छादित कोशिकाओं में, और C4 साइकिल ही रन करती है उसके अंदर, इसलिए उसमें ग्लूकोज ज्यादा बनता है। तो स्टूडेंट्स देखो, इसको हमने C4 साइकिल क्यों कहा कि ट्रिपल स्टाइल जो बनता है वो 4 कार्बन युक्त बनता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें केल्विन साइकिल कहाँ रन करती है, ये याद रखने की बात है, कुलाच्छादित कोशिकाओं के अंदर केल्विन साइकिल रन करती है, ठीक है। ये 2 बात यहाँ याद रखने की है। और एक बात ये है कि यहाँ हम CO2 जो है प्रण मध्य कोशिकाओं से पिकअप करते हैं और उसको लेके कहाँ आते हैं, कुलाच्छादित कोशिकाओं में। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अंदर केल्विन साइकिल रन करेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये जो C4 साइकिल है इसको आप जो है जब अपना जो वीडियो है उसको शेयर करोगे और जो नए स्टूडेंट्स हैं
वो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे अभी कोरोना की पोजीशन बिगड़ती जा रही है, मतलब फैलता जा रहा है, तो सभी विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।